नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर हम आपको बता दें दिल्ली से है, जहां पर जेएनयू में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, जमकर झड़प हुई। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों में ये जमकर झड़प हुई है। बताया जा रहा है छात्रों के बीच मारपीट हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं, चोट आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। कई छात्रों के घायल होने की खबर है। छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष भी इस झड़प में घायल हुई हैं। आयशा और एबीवीपी के ये छात्र थे। हालांकि जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिला, एक दूसरे पर ये दोनों ही जो दल हैं, जो गुट है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। जिस तरह से हालात बने हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जो खबर है उसके अनुसार लगभग 25 से 30 ऐसे छात्र हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया। हर्षा चंदानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ। हर्षा, और क्या अपडेट है? देखिए, अभी ज्यादा बच्चों के घायल होने की खबरें आ रही है अंदर से, क्योंकि ये जो पूरा मामला है कल से ही काफी ज्यादा गहमा गया था, जब स्टूडेंट्स ने सर्वर रूम हैक कर लिया था। जो पूरा मामला है सेमेस्टर की फी हाइक को लेकर के पूरा मामला है। आज इसी फी हाइक को लेकर के बवाल ज्यादा बढ़ गया। जब छात्र संघ जो लेफ्ट समर्थक छात्र है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए, उन्होंने सर्वर रूम में किसी को घुसने नहीं दिया, तब गहमा-गहमी ज्यादा हो गई। एबीवीपी और छात्र और जो लेफ्ट समर्थक छात्र है वो दोनों ही इकट्ठा हो गए, बहसबाजी शुरू हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। 25 लोगों से ज्यादा घायल होने की 25 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट की घायल होने की खबरें आ रही हैं और ऐसा अभी किसी पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स भी जारी किए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि सबसे पहले जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है उनकी तरफ से और आयशा की तरफ से तमाम चीजें शुरू की गई थी। आयशा के स्टूडेंट्स अंदर सर्वर रूम में छिप के बैठे थे। कई स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने मास्क पहने थे। जी हर्षा तक की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, उनसे हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अभी किस तरह के हालात हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, पत्थरबाजी जमकर हुई है, जिसमें दोनों ही गुट, चाहे बात हम आयशा की करें या फिर एबीवीपी की करें, दोनों ही गुटों के जो छात्र हैं जमकर घायल हुए हैं। और खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और पुलिस की तैनाती के बीच में अब छात्र धरने पर भी बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दर्शा रहा है कि आखिर किस तरह से जेएनयू एक बार फिर से इन छात्रों के लिए जंग का अखाड़ा बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर हम इन दोनों गुटों की बात करें तो दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पर ही लगाए जा रहे हैं। हर्षा से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हर्षा, आपसे जानना चाहेंगे, वजह सामने आ पाई है, आखिर इस तरह की हिंसक झड़प कैसे हो गई, वजह क्या है इस पूरे विवाद की, और क्या कुछ अभी तक और पता चल पा रहा है? देखिए नैना, सारी वजह यहाँ पे सेमेस्टर के फी हाइक को लेकर के। नैना, अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले यहाँ पे पूरी बहस हो रही थी फी हाइक को लेकर, जब स्टूडेंट्स धरने पर बैठे थे, सड़क पर पहुंच गए थे फी हाइक को लेकर के। और कल क्योंकि अब जेएनयू खुलने वाला है, उनका 3rd ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है और वहाँ पे जेएनयू का सर्वर रूम स्टूडेंट्स द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। इंटरनेट की जो पूरी सेवा है, इंटरनेट की सेवा पूरी ठप कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है और आज जब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बल्क में सुबह पहुंचे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो दोनों ही संगठनों यानी कि एबीवीपी, आयशा और जेएनयू तीनों की तरफ से झड़प हो गई, बहसबाजी हो गई। स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा था, तब मामला ज्यादा तूल पड़ गया। कल से गहमा-गहमी चालू थी, लेकिन आज पूरी गहमा-गहमी ने पूरा वायलेंस का अवतार ले लिया। वहाँ काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गई, जब लाठी और मारपीट शुरू हो गई। पूरा वहाँ पे हॉस्टल से लेकर, साबरमती हॉस्टल से लेकर के जो पूरा कॉरिडोर है, रजिस्ट्रेशन सेंटर है, तब जगह पर मारपीट शुरू हो गई। तब ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ गया और वायलेंस रूप ले लिया इसने। बिल्कुल हर्षा, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी भी जुड़े। मधुरेंद्र, आपके पास में क्या अपडेट है, किस तरह के हालात अभी हैं? देखिए, हालात अभी भी काबू से बाहर हैं और पूरा हंगामा इस वक्त बरपा हुआ है। ट्रॉमा सेंटर में करीब 15 स्टूडेंट इंक्लूडिंग प्रोफेसर जो है उनको एडमिट कराया गया है, जिसमें से 2 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सीवियर हेड इंजरीज के इश्यूज हैं और एक तरह से देखा जाए तो जो एबीवीपी समूचे घटनाक्रम के लिए लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इल्जाम लगा रही है। लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एबीवीपी पर इसका इल्जाम लगा रहे हैं कि हिंसा एबीवीपी के
जो छात्र हैं उन्होंने भड़काया। कुल मिलाकर ये भले ही जांच का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जेएनयू में इस वक्त जो हिंसा की स्थिति है वो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात वहां पर बेहद गंभीर हैं। अभी तक जो जेएनयू प्रशासन है उसने पुलिस को इनसाइड कॉल नहीं किया है, जिसके चलते पुलिस बाहर खड़ी है, लेकिन स्थिति अभी भी वहां पर नियंत्रण से बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल, क्या अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है मधुरेन? किसी के खिलाफ अभी कोई एक्शन लिया गया है? मामला पुलिस की तरफ से कोई दर्ज किया गया है? देखिए, पुलिस ने अभी तक कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं किया है, क्योंकि जब तक जो प्रशासन है जेएनयू का वो एक्शन नहीं लेता है तब तक मामला पुलिस दर्ज नहीं करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से जो हालात खासतौर पर देखा जाए तो जामिया में पुलिस के भीतर जाने से बदतर हुए, इसलिए फूंक कर कदम उठाया जा रहा है कि पुलिस अगर भीतर आती है तो यहाँ भी हालात न खराब हो जाएं, क्योंकि काफी आक्रोशित हैं छात्र, खासतौर पर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो छात्र हैं उनका आक्रोश कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनके लोग ज्यादा संख्या में घायल हुए हैं। और ऐसे में इस आक्रोश को कैसे कम किया जाए, हिंसा की आग को भड़कने से कैसे रोका जाए, छात्रों को कैसे समझाया जाए, कैसे फिर से उनको हॉस्टल में भेजा जाए, क्योंकि तमाम जैसे हॉस्टल्स हैं उसमें भी एक तरह से भय का वातावरण है। आयशी घोषकर ने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से यहाँ पर झड़प देखने को मिली, पहले विवाद था, विवाद मारपीट में बदला, पत्थरबाजी हुई, और उनका ये कहना है कि मुझे नकाबपोश बदमाशों ने मुझ पर हमला किया। ये एक बड़ा आरोप है। देखिए, बिल्कुल जो वीडियो है जिसे हमने शेयर भी किया है, जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से समूचा एक गिरोह जो है छात्रों का, जिसके चेहरे पर सफेद रंग के रुमाल बंधे हुए हैं, यानी वो अपने चेहरे को छुपा रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में हाथ में डंडे लिए हॉस्टल के भीतर घुस रहे हैं, सारे शीशे तोड़ रहे हैं, हंगामा बरपा हुआ है और सीधे तौर पर जो हमला किया जा रहा है। ये बतला रहा है कि किस तरह से ये अचानक हुई घटना नहीं है। इतनी संख्या में छात्र अगर मुंह पे रुमाल लेकर अगर किसी हॉस्टल में हमला करते हैं और समूचे परिसर में हंगामा करते हैं तो जाहिर तौर पर ये प्री प्लानिंग से हुआ होगा, जिसमें ये देखा गया होगा कि कैसे वो अपने चेहरे को छुपाया जाए ताकि जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो। लेकिन ये जो मोबाइल वीडियोज हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये समूह, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर पैदा हुई है, किस तरह से हिंसा हुई है, किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, किस तरह से लाठी और रॉड का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते सीवियर हेड इंजरीज हुई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें, मधुरीन आप बने रही हमारे साथ में, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर किस तरह से जेएनयू में झड़प हिंसक होती चली गई। हालांकि अलग अलग तरह की बातें जरूर सामने आ रही हैं। पिछले कुछ समय में भी हमने देखा कि जेएनयू में किस तरह का विवाद कभी फीस बढ़ोतरी को लेकर नजर आता है। तो फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन की भी तस्वीर यहाँ पर सामने आई। कहा यह जा रहा है कि आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था, चूंकि संडे का दिन था। अब यहाँ पर ऐसे में इस तरह के हालात कैसे बन गए, और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से छात्रों का एक तरफ से गुट आ रहा है, उनके हाथ में हथियार भी है, चाहे बात अगर हम बेसबॉल के डंडों की करें या फिर उनके वो नकाब मुंह पे लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई छात्र घायल भी हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। उस जिस तरह की हिंसक झड़प नजर आई उसके बाद में कई छात्र अब धरने पर भी बैठे हुए हैं। आप देखिए तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस झड़प में, इस पूरे विवाद में छात्र जिस तरह से घायल हुए, चाहे बात हम छात्राओं की करें, वो भी आप देखिए कितनी घायल यहाँ पर नजर आती है। कई छात्रों का उपचार जारी है, पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश में बनी हुई है। लेकिन मधुरेन, जिस तरह से अभी हम अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, आपने पहले भी कहा कि पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जामिया के हमने तस्वीर पहले ही देखी थी, यहाँ पर पुलिस के भी स्टेप पर, पुलिस के भी रवैये पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अभी अगर बात करें, कुछ इसी तरह की चुनौती जेएनयू में भी पुलिस के लिए होगी। बिल्कुल, प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने इस बात को चुनौती लेकर जरूर है कि अगर वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए कैंपस में दाखिल होते हैं तो वही बवाल फिर से घर कर सकता है, जो कि जामिया में पुलिस को देखना पड़ा। तो इसलिए पुलिस जो है बिना प्रशासन के और बिना जेएनयू प्रशासन के कॉल के इनसाइड कोई एक्शन लेना नहीं चाहती, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बाहर पुलिस जो है वो जेएनयू के बनी हुई है। लेकिन जिस तरह की हिंसा हुई है, निश्चित तौर पे पुलिस कार्रवाई का मसला है। जिस तरह से जो ट्रॉमा सेंटर में अभी स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, वहां पर एमएलसी चल रही है और पुलिस वहां पर मामले को रिकॉर्ड में ले रही है। तो घटना हुई है, हिंसा हुई है, पुलिस को इस पर एक्शन लेना होगा। लेकिन जो इस वक्त के हालात भीतर दिखाई दे रहे हैं वो और ज्यादा संगीन न हो, वो कैसे रोके जाएं, ये एक बड़ी चुनौती जेएनयू प्रशासन के सामने है। उससे अभी जेएनयू प्रशासन को पार पाना होगा। और कुल मिलाकर जो स्थिति इस वक्त है वो बेहद नाजुक है। हालात हम कह सकते हैं कि बेहद खतरनाक है। हॉस्टल्स में पैनिक फैला हुआ है, स्टूडेंट्स में काफी पैनिक है, खासतौर पे जो हॉस्टल्स है उसमें गर्ल्स में काफी पैनिक है। क्योंकि आप सोचिए कि जिस जगह पर आप रहते हो वहां पर अगर इस तरह के गुंडा एलिमेंट रॉड और लाठी लेकर घुसकर इस तरह का हंगामा मचाएं, इस तरह की तोड़फोड़ करें,
तो आप समझिए कि किस स्तर पर मानसिक स्थिति सामान्य छात्रों की होगी, जो हजारों की संख्या में है, जो किसी गुट में नहीं शामिल है, जो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने वाले छात्र हैं, उनकी स्थिति का भी अंदाजा लगाया सकता है कि कितने पैनिक में इस वक्त जो है वो मौजूद है। और इस समय इस तरह की परिस्थिति से खामियाजा उन्हीं छात्रों को भुगतना भी पड़ता है। आपका रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के साथ में। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस हिंसा पर कहा है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस हिंसा को रोकना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर हिंसा की तस्वीर नजर आई वो दुखद है।